हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज से हम हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स आर्मी में आपके लिए कॉम्पिटिटिव लेवल की मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव लेवल की मैथ्स जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी कौन कौन से प्लेसेस में, जैसे कि आप जो भी वनडे एग्ज़ाम देते हो, NTPC, SSC, CGL, CHSL, बैंकिंग एक्सेट्रा, ये कॉम्पिटिटिव लेवल की मैथ्स उन सब में काम आएगी। तो आज से एक नया दौर स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथ्स का, ठीक है। उस मैथ्स में हम लोग जैसे पूरी एप्टीट्यूड लेके चलेंगे। एप्टीट्यूड में जैसे क्या क्या आ जाते हैं सेशंस, परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम्स, ये पूरी सीरीज़ एक सीरीज़ के साथ ये आपको हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स आर्मी में अवेलेबल कराई जाएगी। तो जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा परसेंट, तो हम परसेंट से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक चीज़ तो परसेंट के बारे में आप जानते ही होंगे कि परसेंट होता क्या है, ठीक है। अब क्या होता है परसेंट होता है एक्चुअली एनीथिंग विच इज़ पर का मतलब डिवाइड बाई 100। सेंट स्टैंड्स फॉर 100 एंड दिस, वो जैसे हम लोग लिखते नहीं हैं 4 पर यूनिट 5, तो पर के लिए हम ये डिवाइड का सिंबल लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, ठीक। अब परसेंट के बारे में और भी बात करते हैं। जैसे आप लोग ने क्लास 7th 8th में प्रतिशत परसेंट निकालना सीखा ही होगा कि किसी चीज़ को इन टर्म्स ऑफ परसेंट कैसे निकालते हैं। जैसे कि एक बेसिक चीज़ की बात करते हैं कि सबसे पहले जो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में एक कंप्लीट 100% होता है, ठीक है। सपोज़ अगर मैंने कहा कि 500 नंबर का कोई ओवरऑल एक एग्ज़ाम हुआ जिसका टोटल क्या है, ग्रैंड टोटल क्या है, 500 है, ठीक है। अब मैंने कहा आप उस ग्रैंड टोटल में आपके 284 मार्क्स आए हैं, ठीक। टोटल है, एक एग्ज़ाम दिया आपने। चलो और थोड़ा डिटेल से लेते हैं इसको। जैसे आप अपना क्लास 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें 100 सब्जेक्ट्स के 100 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। 100 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट हैं। तो ये जैसे 100 मार्क्स के 5 सब्जेक्ट हैं, तो ये मतलब कि एक आपका वहाँ पे एग्ज़ाम में जो टोटल ग्रांड टोटल बना वो 500 बना, ठीक। अब जैसे ये आपका सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, ये हिंदी, ये मैथ्स, ये फिजिक्स और ये हो गई केमिस्ट्री, ठीक। इंग्लिश में मान लो आप 100 में से लेके आए 76, हिंदी में 100 में से लेके आए 64, मैथ्स में 100 में से स्कोर किया 80, फिजिक्स में 100 में स्कोर किया मान लो 75 और केमिस्ट्री में 100 में स्कोर किया 85। तो अब आपका ये जो 100 करके पूरा ग्रैंड टोटल जो कि 500 बना था, तो आपका इंग्लिश में 100 में 76, हिंदी में 64, मैथ्स में 80, फिजिक्स में 75 और केमिस्ट्री में 85। तो इसको काउंट करते हैं कि ये हमारा टोटल कितना बन रहा है। तो 6 + 4 10, 10 0 10, 10 5 15, 15 5 20, कैरी 2, तो 7 6 13, 2 15, 8 7 6 13, 8 21, 7 28 और 8 28 और 8 36 और 2 कैरी जो आई थी तो 380। एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 5 10 14 6 20 कैरी 2 8 2 10 17 25 31 और ये 38। तो ये जो आपका मार्क्स जो आपने गेन किए पर सब्जेक्ट में, तो ये गेन करके ओवरऑल आया आपका 380, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा जो टोटल है 500 और ये 380 है, अब हमें हमारे मार्क्स परसेंटेज में चाहिए, ठीक है।
तो यही मेरा कहना है कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमें 500 में से निकालना है कि 380 500 का कितना परसेंट है, तो ये अपने आप में क्या है, एक 100% वाली वैल्यू है। ठीक, अब ये जो 100% वाली वैल्यू है, तो अब हमें 380 को कैलकुलेट करना है कि 380 500 का कितना परसेंट मार्क्स है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, ये सब आप सीख चुके हो छोटी क्लासेस में कि ऊपर द टोटल वी गेट, द टोटल वी ऑब्टेन, और अपॉन में ग्रैंड टोटल, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और ऊपर वो टोटल लिखते हैं जो हमने प्राप्त किया है, जिसको हिंदी में प्राप्त करना बोलते हैं, जो प्राप्त किया, और नीचे वो टोटल जो ओवरऑल टोटल है हमारा, ग्रैंड टोटल। तो ये 2 0 कटे और 5 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये 5 7 35, 5 6 30, मतलब कि 76 इन टर्म्स ऑफ ये क्या आ गया, परसेंटेज वैल्यू आ गई। मतलब कि 500 जो अपने आप में एक 100% वैल्यू है, तो इसमें से हमने कितना परसेंट गेन किया है, इसमें से हमने गेन किया 76%। ठीक, तो ये चीज़ क्या कहलाती है, परसेंट। ओके, जैसे कि अगर हम एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट इंग्लिश की बात कर लें, तो इंग्लिश में जो कि 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर का क्या था पेपर, जिसमें आपने 76 गेन किया, दैट मीन्स अगर ये अपने आप में 100% है, तो इसका मतलब आपने केवल इंग्लिश में कितना गेन किया है, 76%। तो आई होप ये परसेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि परसेंट क्या होता है। चलो अब मैं आपको और एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। जैसे कि अब मैं 100 मार्क्स नहीं ले रहा, ठीक है, अब मैं 100 के अलावा कोई मार्क्स लेता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आप का कोई टेस्ट हुआ क्लास में, ठीक है, चलो कोई क्लास ही है, मतलब मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि एक स्कूल है जिसमें क्लास 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट का टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो उस इंग्लिश टीचर ने क्या किया, उस इंग्लिश टीचर ने एक टेस्ट लिया जिसका उसने पेपर बनाया 30 मार्क्स का। ठीक है, मतलब कि उसने एक इंग्लिश का पेपर बनाया जिसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 30 है। ठीक, अब जैसे कोई एक स्टूडेंट ले लेते हैं, जैसे हमने मान लो एक स्टूडेंट ले लिया मोहन नाम का एक स्टूडेंट है जिसने इस इंग्लिश टेस्ट में 30 में से गेन किया 16 मार्क्स, उसके 16 मार्क्स आए। अब हमको इसी चीज़ को, मोहन का ये जो 16 गेन हुआ है आउट ऑफ 30, इसको हमें उसको परसेंटेज में निकालना है कि ये परसेंटेज में कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब जैसे ये टोटल मार्क्स 30 है ना, तो ये जो 30 है ये आपका 100% हो गया। ठीक, ये 30 विच इज़ अ कंप्लीट वैल्यू, इस क्वेश्चन पेपर की कंप्लीट वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, 100%। अब हमें ये देखना है कि ये 16 जो है इस 30 का कितना परसेंट आता है। तो क्या करेंगे कि 16, जैसे कि हमें पता करना है कि 16 30 का कितना परसेंट है, तो हमने कहा कि 16 30 का मान लो जैसे x% है, तो x% लिखा ऑफ 30 इज इक्वल टू 16। हमने कहा कि 30 का x% जो आएगा वो क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो ये जैसे हमने x% यहाँ पे ही रखा, और ये ऑफ तो आपको पता है मल्टीप्लाई होता है, तो ये 16 के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में इधर चला जाएगा, और ये परसेंट क्या होता है, x, मतलब कि ये अपॉन 100, तो x अपॉन 100 इज इक्वल टू 16 अपॉन 30। तो x की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये कैंसिल हुआ, तो 160 अपॉन 3 आया, दैट मीन्स 5, 3 5 15, 3 3 9, 53.33%। और हम इसको फ्रैक्शन में भी ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं 53 1/3%। ठीक, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट था कि परसेंट क्या होता है, और किसी भी चीज़ को मतलब कि हम क्या करेंगे, कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसमें हम हर चीज़ को 100% मान के चलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ से ये बेसिक था जिसमें परसेंट क्या होता है, अपॉन 100 होता है और कैसे निकाला जाता है, ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था। अब मैं उस लेवल की बात करूँगा कि जो हमें कंपटीशन में यूज़ करना पड़ता है। कैसे मतलब, अब कंपटीशन में जो हमको परसेंट यूज़ करना है तो हम क्या इतनी देर लगाते रहेंगे कोई भी क्वेश्चन को? नहीं, हमें तो वो मेथड यूज़ करना है ना कि जिससे हमारा क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो। हमें तो ऐसी चीज़ को अपनाना है। तो चलिए अब हम वो चीज़ें पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमें कंपटीशन की मैथ को टैकल करना है, ठीक है ना। तो कंपटीशन की मैथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस किस चीज़ की होती है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है हमें एक टाइम लिमिट के अंदर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अपने बेसिक्स मेथड से क्या करते हैं कि क्वेश्चंस तो लगा लेते हैं, आंसर्स भी निकाल लेते हैं, लेकिन वही चीज़ कंपटीशन में क्या होती है कि हमारे टाइम को कमी पड़ जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि हम पेपर में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कम कर नहीं पाते हैं और जो कि हमें आते होते हैं। तो इसके लिए ही क्या किया जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अगर वहाँ पे वनडे एग्ज़ाम में क्रैक करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स या शॉर्ट टर्म अप्लाई करते हैं कि क्वेश्चन देखा नहीं, वो चीज़ हमने अप्लाई की और उसको क्या कर लिया, जल्दी से आंसर अपने निकाला, टिक किया एंड सेव अवर मार्क्स। तो वहीं पे हम क्या करते हैं, अपने मार्क को सेव कर लेते हैं। तो इसके लिए जैसे कि यहाँ पे परसेंट में क्या होता है कि इसमें चैप्टर में आपको ये कुछ इम्पॉर्टेंट परसेंट के कुछ फ्रैक्शन टाइप्स में वैल्यूज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब मैं तो कह रहा हूँ याद करना पड़ेगा, तो याद करने का मतलब ये नहीं कि याद ही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। वो एक्चुअली याद कैसे हो जाती है, जैसे कि आपने 50 क्वेश्चंस लगाए, अगर आप बेसिक मेथड अपने उससे लगा रहे हो तो उसको आपको चेंज करके, अपने बेसिक मेथड को चेंज करके क्या होगा कि इस मेथड पे लाना पड़ेगा। कि जैसे कि अगर आपको कहीं पे लिख के आ रहा है कि 75% ऑफ 120 निकालो, अगर कहीं पे कह रहा है कि 75% ऑफ 120 निकालो, तो ये क्या है कि अगर हम बेसिक से भी सॉल्व करें और वैसे भी इसको भी यूज़ कर सॉल्व करें तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है नहीं। लेकिन अगर इसी को आप प्रैक्टिस करोगे कि हम इसी चीज़ को इससे यूज़ करके सॉल्व करें, ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो जैसे आपको पता होगा कि अरे 75% को तो 3/4 लिखा जा सकता है, तो कुछ नहीं आप करोगे तो 3/4 करके सीधे क्या करोगे, 1/20, ये देखो कटा और यहाँ पे 90 आ गया हमारा आंसर, विद इन सेकेंड्स देखो वो निकाल लिया, है ना। और यहीं पे अगर आप पहले 75% से स्टार्ट करते तो इसको 75/100 × 120 करते, तो एक से एक ज़ीरो काटते, फिर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई और वो करते, तो देखो वहाँ पे जब हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में थी, छोटी थी, तो कितनी जल्दी हमने उसको क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो इसी के लिए ये कुछ ट्रिक्स कह लो, चाहे आप शॉर्ट टर्म्स कह लो, कि मतलब कि हमको अप्लाई करने ही पड़ते हैं टू, किस लिए, अपनी स्पीड को ही बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज आवर स्पीड। तो जैसे कि ये कुछ हमें छोटे छोटे परसेंटेज ये जो हैं इनको फ्रैक्शन में सीखना ही पड़ेगा, कि जैसे अगर जैसे कोई भी फ्रैक्शन आया तो हम डायरेक्ट उसका परसेंट आया तो डायरेक्ट उसका फ्रैक्शन पार्ट यूज़ करके हम अप्लाई करें और अपना आंसर ले लें। जैसे कि 100%, अब इसको जैसे 100/100 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। 75% है, जैसे 75% को आप 75/100 लिखोगे तो देखो 25 से डिवाइड होता है, तो ये आ जाता है 3/4। 66 कंप्लीट 2/3%, अब ये देखो क्या है, 66 कंप्लीट 2/3, तो 66 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो ये 198 हो जाएगा, 198 + 2 200, तो 200%, 200/3%, यानी कि 200/300%। ये परसेंट की वैल्यू 100 होती है ना अपॉन में आके, तो 300 हो गई, तो ये कटा, तो ये देखो 2/3 आ गया इसका फ्रैक्शन, ठीक। ऐसे ही हमने क्या किए हैं, कुछ परसेंट के फ्रैक्शंस लिखे हैं, तो ये आप कॉपी में नोट करो। और हाँ, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाओगे, बुक उठाई कोई भी अच्छी सी एक बुक पब्लिकेशन की, ठीक, उसको लगाना सॉल्व किया कॉम्पिटिटिव लेवल की, तो इनका यूज़ करके वो चीज़ें करो, जल्दी आएंगी आपको और इससे आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी। तो अब जैसे 66 2/3%, 2/3, 50% 1/2, 33 कंप्लीट 1/3%, 1/3, 25% 1/4, 20% 1/5, 16 2/3%, 1/6। तो ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ हमको हेल्प करेंगी टू फाइंड आंसर
इन अ वेरी स्पीडी वे। ठीक है, बहुत तेज़ी से आंसर फाइंड करने में मदद करेंगी। 14 2/7%, 1/7। 12 कंप्लीट 1/2%, 1/8। 11 1/9%, 1/9। 10% 1/10। 9 1/11%, 1/11। 8 1/3%, 1/12। ये सब बनी कैसे हैं, चलो इसको बता देते हैं। 11 1/9%, जैसे लिखा है तो 11 9 या 99, 99 + 1 100, तो ये आया 100/9% आया है। और परसेंट अपॉन में 100 होता है, तो देखो 100 ये 900 बना, 2 0 कट गए, तो ये क्या बच गया 1/9। मतलब कि 11 1/9% को हम 1/9 लिख सकते हैं। 10% आपका 1/10 होता है। 9 1/11%, 1/11 होता है। 8 1/3%, 1/12। 7 9/13%, 1/13। 7 1/7%, 1/14। 6 2/3%, 1/15। 6 1/4%, 1/16। 5 15/17% जो होता है 1/17। 5 कंप्लीट 5/9%, 1/18। 5 कंप्लीट 5/19, 1/19। 5% होता है 1/20 और 4% 1/25। ठीक है, चलो इसका यूज़ एक बताते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि 14 2/7% ऑफ 84 प्लस 12 1/2% ऑफ 96। ये क्वेश्चन आया, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपके पास कौन से दो रास्ते बचते हैं कि या तो आपको अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता है तो जल्दी से रखो, सॉल्व करो, आंसर निकाल लो। मैथमेटिक्स अगर कॉम्पिटिटिव लेवल की लगानी है तो एक चीज़ तो आपको ये याद रखनी होगी कि टेबल्स, कैलकुलेशन, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये मिस्टेक्स, इस सब में आपको तेज़ तो होना ही पड़ेगा। जब तक ये मेंटेन नहीं होगा कोई भी कंपटीशन में आप मैथ्स उतनी स्पीड से लगा ही नहीं पाओगे। ठीक है, और कहीं पे कुछ क्वेश्चंस की जो ट्रिक्स होती हैं वो ट्रिक्स अप्लाई करनी ही पड़ेंगी। चाहे आप जितना कर लो वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको उस क्वेश्चन को और तेज़ी से सॉल्व करना है। ठीक, अब इसको जैसे हमको सॉल्व करना है, अब या तो हम 14 7 98 + 2 200 अपॉन ये सब करके बना के फिर उसको सॉल्व करें टाइम टेकिंग। अगर हमें पता है कि 14 2/7% 1/7 होता है तो हम डायरेक्ट 1/7 ऑफ 84 करेंगे, और 12 1/2% 1/8 होता है, 1/8 ऑफ 96 करेंगे। ये जानते हैं हम कि 7 12 का 84 होता है, तो यहाँ पे देखो 12 आ गया, 7 से 12 टाइम्स कटा, और यहाँ पे 8 और 96, तो ये 12 8 से 96 होता है, 12 टाइम्स ये कटा, तो 12 + 12 ये देखो 24 कितनी डायरेक्ट जल्दी से आंसर आ गया विद इन द सेकेंड्स। मतलब इतनी स्पीड होगी, ऐसी स्पीड मेंटेन हो जाएगी कि 30 सेकंड से भी कम में आप आंसर्स निकालने लगोगे। तो ये फ्रैक्शंस, वैल्यूज़, परसेंटेज की फ्रैक्शन वाली आपको थोड़ा बहुत लर्न तो करनी ही पड़ेगी। और लर्न कैसे होगी, देखो, कॉपी पेन लो, लिखो, गलत होगा या सही होगा उसको चेक करो, गलत है तो मार्क करो, मार्क करके उसको एक बार फिर से लिखो, और क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस में ऐसी चीज़ों को अप्लाई करो, अपने आप स्पीड तेज़ हो जाएगी। अब ये कहीं पे 5 15/17% वो दे देगा, तो क्या 5 15/17 को सॉल्व करने बैठेंगे? नहीं, पता है 1/17 अगर सॉल्व करोगे तो इसमें 10 सेकंड्स का यूज़ करोगे, वो 10 सेकंड भी बचेगा 1/17 अगर याद है, जल्दी से लगाओगे और डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो दोस्तों ये 4 कुछ और बेसिक परसेंटेज वाले फ्रैक्शंस हैं, इनको भी थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। 37 1/2% 3/8, 62 1/2% 5/8, 57 1/7% 4/7, 71 3/7% 5/7। ठीक, अब देखो जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, मान लो यही क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन 1 मार्क का है। ठीक है, अगर सही होता है तो पूरे 1, अगर मान लो इसी को करते करते गलत कराए तो 1 तो गया, प्लस जो उसकी नेगेटिव मार्किंग है वो भी ले जाएगा। अब 37 2 से होता है 74 + 1 75, तो 75/2% यानी कि परसेंट अपॉन 100 आ गया, तो 25 3 से होता है, 25 8 से होता है। ठीक, ये 3/8 निकालने में भी हमने अपना 10 सेकंड किया ना थोड़ा सा स्पॉइल, तो
तो इसका क्या हुआ, अब जैसे हमको ये पता है कि 37.2% 3/8 है, तो हमने यहाँ सीधे लिखा 3/8 मल्टीप्लाई 104 माइनस अब 11 1/9%, ठीक है। 11 1/9 या तो सॉल्व करके निकालोगे तो 11 99 100 बनेगा तो 1/9 आएगा। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है तो हमने लिखा 1/9 मल्टीप्लाई बाई 99, ये 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा तो 13 और 13 3 ज़ा 39 आया, ये कटा ना 13 टाइम्स, 13 3 ज़ा 39 माइनस और ये कटा 11 टाइम्स, 9 में बन गया 8, 3 में गया 2। तो ये जो अभी हमने पूरे तरीके से सॉल्व करके इसको कम से कम हमने 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स लिए, यही अगर हमें ये चीज़ें याद हैं, ये चीज़ें दिमाग में हैं हमारे, तो हम इसको जल्दी से कैलकुलेट कर जाएंगे। हो सकता है आप 20 सेकेंड्स के अंदर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। कैसे? 3/8 पता है, कई लोगों को तो पता है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि उनको ये तक याद हो जाता है कि 8 से 13 टाइम्स 1/104 आता है। डिवाइड करने की तक ज़रूरत नहीं पड़ती, इतने फास्ट हो जाता है कैलकुलेशन, और इतना ही फास्ट मांगता भी है। तो ये 8 से 13 3 ज़ा 39 माइनस 11 28, वो इतना लिख भी नहीं रहे हैं, ये आंसर दे देता है। ठीक, तो आज आपका टास्क मेरा पहला ये रहेगा कि आपको इस परसेंट और फ्रैक्शन इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ठीक, तो आज आप इसको लिख के देखना, करके देखना और इसकी प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से फॉर्म कर लेना और उसको सॉल्व करके देखना। तो आज से यहाँ से हमने अपना एक नया दौर स्टार्ट किया परसेंटेज से, अब इसको ही हम सीरीज़ में लेके चलेंगे। ओके, सो थैंक यू क्लास।